हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नेवी एमआर का जो बैच है 042021 चल रहा है और लाइव क्लास है, आपकी लाइव सेशन कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ पर साइंस की जो क्लास है वो थर्ड है, जिसमें कार्य ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में बात करेंगे। कल हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कार्य के बारे में पढ़ चुके थे और उनके क्वेश्चंस कर चुके थे और ऊर्जा के बारे में भी जानकारी ले चुके थे। कल यहाँ पर एक कमेंट में गणित गतिज ऊर्जा के बारे में जो भी आप जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो सबसे अच्छा जो आंसर आया था वो राधल कुमार नाम का एक यहाँ पर स्टूडेंट है, उन्होंने यहाँ पर अच्छा जवाब दिया था। गतिज ऊर्जा का जो भी है पूरा देखो, अच्छी तरीके से सारे मेंशन किया है। गतिज ऊर्जा में संबंध हम यदि देखें नॉर्मली रूम में तो रेखीय रूम में कैसा होता है, और यदि देखें कोणीय रूम में तो किस तरह होता है, सारी चीज़ें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन में बताई गई है। आज हम गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे दूसरी स्थिति में स्थितिज ऊर्जा के बारे में, और यहाँ पर कैसे कौन स्टूडेंट किस तरह की गलती करता है, कहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, सारा शक्ति के तक यहाँ पर हम सारा कन्फर्मेशन क्लियर करेंगे। तो साथ रहिए, कंटिन्यू बेस्ट चैनल पर जुड़े रहिए और कंटिन्यू आपको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइडेड की जा रही है। कल आपके पास PDF है, नहीं पहुँच पाया, आज पूरे चैप्टर का एक साथ PDF है, वो कार्य का एक साथ पूरा चैप्टर होने पर आपके मिल जाएगा। तो गतिज ऊर्जा आ जाते हैं। सभी जानते हैं कि किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा उस वस्तु की क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। यह परिभाषा है, तो परिभाषा के रूप में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब आ जाते हैं गतिज ऊर्जा का सूत्र का, जो कि काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है 1/2 mv² होता है। क्या होता है? 1/2 mv²। यहाँ पर गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, जहाँ पर m द्रव्यमान होता है और v वस्तु का वेग होता है। ठीक है, आप इसको देख सकते हो। और इसके साथ ही मात्रक है, जो गतिज ऊर्जा का जो ऊर्जा के सभी जो मात्रक है, रूप है, उसके क्या होते हैं? जूल होते हैं। और यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो कमेंट कर जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और कोई भी कमेंट में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है लास्ट में तो उसका जवाब अच्छी तरह पूरा दिया करो, जिससे आपकी ही यहाँ पर एजुकेशन लेवल और आपका ही यहाँ पर जो सिस्टम है, आपकी जो टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है और आपका जो मेंटेनेंस है और आपका काम करने का तरीका है वो अच्छा होगा, और आपका ही पढ़ने का तरीका अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेवी एमआर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहते हैं, जो कि हमने 3 क्वेश्चन लिए जो नेवी एमआर में, इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि आएगा तो इनसे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे गलती कैसे करते हैं, सभी चीज़ों को हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। छोटी छोटी गलती जो नेवी एमआर में करते हैं, सभी क्वेश्चन सब कहते हैं कि हम करके आए हैं, हमारे तो सही है, लेकिन वो छोटी छोटी गलती क्या करते हैं इस यूट्यूब चैनल पर आपको बताया जाता है। कोई भी इसी चीज़ों को जल्दी से मेंशन नहीं करता, नहीं बताता। फर्स्ट क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा के बारे में। देखिए, आपने पढ़ लिया कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या है। अब हमारा उद्देश्य चलता है कि हम यहाँ पर थ्योरी पढ़ चुके हैं और उसके साथ ही यहाँ पर इनके जो सूत्र है उन चीज़ों को कर चुके हैं। अब हमारा उद्देश्य बनता है कि इसके मॉक टेस्ट है, यानी कि हम इनके क्वेश्चनों को भी करें, जिससे हमारा टॉपिक है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान, क्वेश्चन देखिए, 2 किलोग्राम व वस्तु की 2 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये हमें बताना है। तो सीधी सी बात है, गतिज ऊर्जा, अब ये तो आपसे नेवी एमआर में नॉर्मल जा सकता है, जो कि गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv² आपको होता है, पता है। m का मान है और v का मान हमें दे रखा है, m का मान भी 2 kg, v का मान भी 2। ठीक है, जब हम करेंगे 1/2, m का मान 2 और यहाँ पर 2 की स्क्वायर, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि 4 जूल है वो ऊर्जा यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट होगा, 4 जूल ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन को किस तरह आगे और घुमाया जा सकता है उसको देखेंगे। यदि कि सीधा पूछ लिया जाता है नेवी एमआर में, यदि किसी वस्तु का वेग 4 गुना कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो आपको पता है, जब वेग है 4 गुना कर दिया जाता है तो आपको पता है कि E बराबर 1/2 mv² होता है, और वेग के क्या होता है, E समानुपाती v²। वेग के क्या होती है, समानुपाती होती है v² के। तो 4 गुना है तो 4 का स्क्वायर, यानी कि E समानुपाती, यानी कि क्या हो, 4 चौक 16, यानी कि 16 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं थर्ड। देखिए, इसको कैसे पूछा जा सकता है नेवी एमआर में, इसी तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। हर टाइप को बाकी कति डिटेल में यहाँ पर समझाया गया है, कहीं पर भी ऐसा समझने को यहाँ पर नहीं मिलेगा, ये आपकी श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ। तो यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर कर दीजिए, और इसके साथ ही नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, ये थर्ड क्वेश्चन है। किसी वस्तु का द्रव्यमान आधा व वेग 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, द्रव्यमान क्या कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है, यानी कि आप देख सकते हो कि 1/2 गुणा द्रव्यमान कितना दे रखा है, आधा, और वेग कितना है, 3 गुना स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9/4, यानी कि 9/4 गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे, अच्छी तरीके से आगे क्वेश्चन पर ध्यान है।
स्थितिज ऊर्जा पर अब आ जाते हैं। अगला टॉपिक हमारा स्थितिज ऊर्जा। देखिए इनसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे किस तरह की गलती करते हैं, सारी चीज़ों को यहाँ पर समझाया गया है। क्योंकि नेवी अमार में आपको पता है ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो आते नहीं है, गलती सिर्फ स्टूडेंट छोटी छोटी करते हैं और उनसे ही नेगेटिव मार्किंग बनती है और उन्हीं से ही सिर्फ 400 450 स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो यदि आप इन गलती को यहाँ पर चैनल पर बताया जा रहा है कि जिससे आप आगे आने वाले जो एग्जाम है उसमें गलती न करें। अब देखिए अगला है, ये किसी वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा वस्तु की क्या होते हैं, स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा को हम जैसे समझे कि जैसे कोई भी नदी बह रही है और उसको यहाँ पर क्या है, किसी भी बांध द्वारा जल को रोक लिया है तो वो क्या होता है कि जल में क्या है, स्थितिज ऊर्जा। लेकिन जो उसके बांध को यदि हटा दिया जाता है, उसके द्वार को खोल दिया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता है गतिज ऊर्जा, ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये चीज़ आपने पढ़ी होगी। तो स्थितिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। यहाँ पर देखिए स्थितिज ऊर्जा एक चीज़ के लिए एग्जाम में पूछी जाती है कि यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन या तो कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे जो कि जी से रिलेटेड होगी, जो कि गुरुत्वीय त्वरण से, या फिर इसके उदाहरण से थ्योरेटिकल, यानी कि धनुष में यदि कोई तीर की कमानी खींची हुई है तो उसमें किस प्रकार की ऊर्जा है, मतलब खींची हुई है तो उसमें यदि अभी छोड़ी नहीं है तो खींची हुई है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा, यदि छोड़ दी जाती है तो उसमें गतिज ऊर्जा, अलग अलग पोर्शन है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए, और यदि टेलीग्राम लिंक पर अभी आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम लिंक को जाके देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका पूरा PDF, जो भी एग्जाम साइंस के पढ़ाए जाते हैं, जो भी टॉपिक करवाया जाता है। और लाइव मैथ की क्लास है, कुछ ही समय बाद आपकी स्टार्ट होगी। जैसी नोटिफिकेशन नेवी एमआर का जाता है, मैथ की लाइव क्लास है स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपको बेस्ट स्टडी करवाई जाएगी। देखिए सूत्र के बारे में चलते हैं। सूत्र क्या होता है, आपको देखा होगा कि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र P.E क्या होता है, mgh होता है। क्या होता है, mgh। ओके, आपने देखा हो कि mgh होता है। m यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान होता है, g है, या तो आप क्या लेते हैं g, जो कि क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। इसका मान 9.8 लेते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर 10 के बराबर इसको कई बार मान लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि एग्जाम में क्या दिया हुआ है। इसके बारे में चर्चा करेंगे अगली सवालों में। h है वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है, जिसमें आप m जानते हो, g जानते हो और h जानते हो। g का यहाँ पर आपको फिक्स याद करना पड़ता है और कई बार एग्जाम में भी दिया होता है, तो उस चीज़ को भी डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट है, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ समझाई जा रही है। जो भी बच्चे को कहते हैं हमें साइंस नहीं आती, यहाँ पर साइंस आपको अच्छी तरीके से बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ समझाई जा रही है। बस ये है कि आप अपना अच्छा योगदान दें, और यदि आप पेशेंस के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 20 जूल व उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 2 किलोग्राम है, तो उस वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करें। यदि जहां पर वह वस्तु रखी है, यदि जी का मान हमें कितना दिया गया है, 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान हमें इतना दिया गया है। देखिए हमने देखा कि स्थितिज ऊर्जा यानी कि U बराबर mgh होता है। ठीक है, या P mg। अब हमने देखा कि U का मान है, U बराबर क्या होता है, mgh होता है। आपने देखा कि U का मान हमें जो दिया गया है वो कितना, 20। उसके साथ ही m जो द्रव्यमान दिया है 2, उसके साथ ही g का मान हमने एग्जाम में दिया जाता है कई बार, तो ये हो जाएगा। और इसके साथ ही द्रव्यमान कितना है, 2 kg। ठीक है, और हमें बताना h, जो कि हमारे पास h ही है, तो यहाँ से 20 हो जाएगी, यानी कि जो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, वो ऊंचाई 1 मीटर की ऊंचाई हो जाएगी। कितनी ऊंचाई हो जाएगी, 1 मीटर, जो कि यहाँ पर जूल दे रखा है। ये थोड़ा सा टेक्निकल टीम द्वारा गलती की गई है, तो 1 मीटर की ऊंचाई है वो वस्तु रखी हुई है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन से आपको समझना आवश्यक है। तो यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम में वस्तु यदि 10 मीटर की ऊंचाई पर रखी है, तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है कि आपको नहीं दिया गया है कि जी का मान आप क्या लेंगे। ठीक है, यदि जिस स्थिति में नहीं दिया गया है कि जी का मान आप क्या लेंगे, उस स्थिति में आपको ये करना होता है कि जी के मान में आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखना होता है। ठीक है, तो 9.8 पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर रखना होता है। यही मैं बताता हूँ याद ही आपको। अब यहाँ पर देखिए स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर दिमाग लगाते हैं और 10 जी का मान क्या रखते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का 10 मीटर पर सेकंड रख देते हैं। लेकिन जब यहाँ पर कहा नहीं गया है, जब तक आप नहीं रख सकते, आप वहाँ पर जो प्रायोगिक मान है, जो सैद्धांतिक मान है, वही लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस सवाल में आपको 9.8 लेना है। अब यहाँ पर देखिए सवाल में गलती क्या करते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, हमें दिया है m बराबर 10 ग्राम और इसके साथ ही h बराबर 10,
और जी का मान हम यहाँ पर 9.8 मानेंगे यदि नहीं दिया गया है। तो यू का मान निकालेंगे तो mgh 10 मल्टीप्लाई 9.8 यानी कि 1 से कट गया, यानी कि 980 जूल ऊर्जा टोटल हो जाएगी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पर 1000 जूल क्लियर कर देते हैं। कैसे? आपने ऊपर वाले सवाल में जी 10 दे रखा, तो इसको देख के क्या करते हैं 10 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान भी 10 है, 10 मीटर की ऊंचाई पर है, और इसके साथ ही गुरुत्वीय त्वरण का मान भी 10 है, तो 1000 जूल कर देते हैं, जो कि यहाँ पर गलत होगा क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए आप प्रायोगिक मान ही लेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ आपको समझानी थी। अगली बात करते हैं शक्ति की। शक्ति की बात करने से पहले इसका अच्छी तरह मेंशन करेंगे शक्ति को, क्योंकि इनसे कई टॉपिक में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैं यहाँ पर मेंशन रूम में लूंगा। बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट है, उनको भी समझाऊंगा अगली वीडियो में। ठीक है, यहीं तक समझते हैं, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें करवाई जा रही है। तो शक्ति के बारे में जितना भी आप जानते हो, यदि जो भी स्टूडेंट कॉमेंट बॉक्स में अच्छी तरह जवाब देगा, उसको वहाँ पर अगली जो वीडियो आएगी शक्ति की पावर की, उससे संबंधित उसका वहाँ पर कमेंट है वो दर्शाया जाएगा। चाहे एक बंदा हो, चाहे 4 बंदे हो, 5 बंदे हो, जो भी अच्छा आंसर देगा क्लियर वे में पूरी थ्योरी के अनुसार उसका वहाँ पर बताया जाएगा। और आज का क्वेश्चन आपका यही है कि शक्ति के बारे में जितना आप जानते हो आपको डिटेल में अच्छी तरह लिखना है, इंपॉर्टेंट रहे। तो मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे, PDF आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।